देना है पाकिस्तान, अगर आप लोग पाकिस्तान में एजेंट ढूंढना चाहते हैं, और आप लोगों ने सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वो एजेंट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग स्टडी वीज़े पर या फिर वर्क वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों के पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने एजेंट्स कैसे ढूंढने हैं और वो एजेंट्स आप लोग कैसे ढूंढेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट की तरफ से रेगुनाइज है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा है। अगर वो आपके साथ किसी भी किस्म की कोई दो नंबरी करते हैं, स्कैम करते हैं, तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या फिर किसी भी मुल्क से है, सऊदी अरब, दुबई, कहीं से भी है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें आपको तफसीलात बताई जाएंगी कि आप लोग स्टडी वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हैं, वर्क वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आप लोग कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ, जो ऑस्ट्रेलिया है इसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है। और आप लोग ये बात जानकर हैरान रहेंगे कि अमेरिका से लोग काम करने ऑस्ट्रेलिया आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पर कमाई ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मशरकी ममालिक के स्टूडेंट, खासकर इनको अगर हम लोग कहें कि 100 स्टूडेंट हैं, उनमें से 100 को ऑप्शन दें आपने किस मुल्क में जाना है, तो 100 में से 90 लोग कहेंगे कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया जाना है। अगर इसी तरह वर्क वीज़े का ऑप्शन दिया जाए तो 100 में से 90 लोग कहेंगे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया जाना कैसे है, वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करना है, किन एजेंट से रब्ता करना है, क्या करना है, तमाम के तमाम तफसीलात मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टडी वीज़े के बारे में। स्टडी वीज़े दो तरह के होते हैं, एक स्कॉलरशिप वाला वीज़ा होता है और एक कौन सा होता है जिस पर स्कॉलरशिप नहीं होती, वो वीज़ा होता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं उस वीज़े के बारे में जिसमें आप लोगों को फ़ी देनी होती है। इस वीज़े के लिए क्राइटेरिया ये होता है, अगर आप लोग स्टडी वीज़े पर जा रहे हैं तो आप लोगों की इंटरमीडिएट से तालीम ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हो। मैट्रिक के बाद आप लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल होता है। इंटर के बाद आप लोग जाते हैं तो ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जाएंगे तो आप लोग मास्टर के लिए जा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, उसके लिए आप लोगों को आईलेट का टेस्ट पास करना होता है, और उसके साथ साथ आप लोगों का जो खर्चा होता है तकरीबन 45 से 50 लाख रुपये आप लोगों का खर्चा होता है, और 1 करोड़ रुपए की आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। उसके बाद ही आप लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। और वीज़ा लगने की जो रेशो है वो उसमें वही स्टूडेंट पास कर पाते हैं जो कि थोड़े से इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोग यकीनन हो जाएंगे। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके हम लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो उसके बदले में हम लोग कितने पैसे कमा पाएंगे। तो इसके बदले में जो आप लोग अर्निंग कर पाएंगे वो कम से कम आप लोग पर मंथ 7 से 8 लाख रुपये कमा सकते हैं। 7 से 8 में से 4 लाख रुपये आपको बच जाता है। 4 लाख रुपये या आप लोगों का फिर आप लोगों का खर्चा होता है, वो आप लोगों ने उसमें अपनी फ़ी भी पे करनी होती है जो कि हर 6 मंथ बाद होती है, तकरीबन 25 लाख के करीब वो आप लोग पे कर लेते हैं अगर आप लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कुछ लोग इससे ज़्यादा भी कमाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जो कि इससे ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, तकरीबन 15 लाख रुपया भी कमा रहे हैं। लेकिन जो कमाई होती है इसमें आप लोगों को अपना माइंड को इस्तेमाल करना होता है और सही काम करना होता है, यानी कि सही वक्त पर सही काम करना है, फिर जाकर आप लोग वहाँ पर अच्छी खासी कमाई जो है वो कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के वीज़ा। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्कॉलरशिप के वीज़ा जो से होते हैं वो बहुत कम दी जाती है, यानी कि मिलती है लेकिन बहुत थोड़ी मिलती है। तो उसकी रेशो बहुत थोड़ी होती है। जब रेशो थोड़ी होगी तो क्योंकि जब कोई भी स्कॉलरशिप आती है तो उसमें तमाम दुनिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान वाले भी, इंडिया वाले भी, बांग्लादेश वाले भी, तो फिर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत कम स्टूडेंट का वहाँ पर जो उनसे है वो एडमिशन हो पाता है। स्कॉलरशिप का आपको बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप लोगों को वहाँ पर जाकर फीस भी नहीं पे करनी होगी, लेकिन आपको अलबत्ता वहाँ पर आप लोग काम कर सकेंगे, लेकिन कम काम कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे स्टूडेंट गए हुए हैं फ़ी देकर। अब बात कर लेते हैं आप लोग वर्क वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हैं। तो वर्क वीज़े पर जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा वीज़े अनाउंस किए गए थे। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जिसमें सब क्लास 476 था। इसके अलावा जो और वीज़े भी थे, तो उसके लिए कुछ एक था मिस्त्री वाला, यानी कि एक जो वीज़ा आया था वो टेक्नीशियन का वीज़ा था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को चाहिए थे वहाँ पर ऐसे वर्कर चाहिए थे और इसके अलावा इंजीनियर चाहिए थे। कंस्ट्रक्शन का वीज़ा था वो वाला। तो वहाँ पर उनको लास्ट मंथ मैंने इस हवाले से एक वीडियो बनाई थी, तो उसके हवाले से मैंने आपको ये डिटेल बता दी थी कि आप लोगों ने उसमें अप्लाई कैसा करना है। वो एक बहुत बड़ा अच्छा वीज़ा था। वो अच्छा वीज़ा इसलिए था क्योंकि उसमें आप लोगों को आईलेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं था, बल्कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने आप लोगों को $10,000 वहाँ पर आने के देने थे। लेकिन उसके लिए शर्त ये थी कि आपके पास कोई ना कोई हुनर हो, यानी कि आप लोगों ने इंजीनियरिंग की हो, या फिर आप लोग प्लम्बर हैं, या फिर कोई और मतलब कि स्किल पर्सन के लिए वो वीज़ा था। बेशक आप लोग यहाँ पर मजदूरी करते हैं तो मजदूर के लिए भी वो
वीज़ा था, क्योंकि उनको वहाँ पर मजदूर की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। ये मैंने आपको डिटेल बता दी है कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया में किस तरह जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अब आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने किस तरह एजेंट ढूंढना है, यानी कि एजेंट ढूंढने का तरीका आपको कहाँ से मिलेगा। क्या आप लोग देखते हैं गली मोहल्ले में आपको एजेंट बैठे हुए नज़र आते हैं। ये वो एजेंट होते हैं जिनके ज़रिए आप लोग जाते हैं और इनको अपने पैसे दे देते हैं, फिर वो बाद में आपकी बात नहीं सुनते, ना ही आप लोग कहीं कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं लेकर चलता हूँ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर जाकर आप लोगों ने खुद बैठ के देखना है कि कौन सा एजेंट आपको नज़दीक आपके घर के नज़दीक है, और आप लोगों ने उससे रब्ता कर लेना। इसका बेनिफिट ये होगा अगर वो एजेंट आपके साथ किसी भी किस्म की कोई 2 नंबरी करता है तो आप लोग उसके खिलाफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में कंप्लेन कर सकते हैं कि इस शख्स ने मेरे साथ इतने पैसों का फ्रॉड किया है। तो अव्वल तो वो करेगा नहीं, अगर करता है तो आप लोग उसके खिलाफ कोई कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे वो फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसका जो है वो लाइसेंस भी वहाँ से मनसूख कर सकती है। तो चलते हैं जी, हम लोग मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप लोगों ने एजेंट्स को कैसे ढूंढना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों ने रजिस्टर एजेंट को कैसे ढूंढना है जो कि ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा है। आप लोगों ने गूगल पर आ जाना है, गूगल पर आकर आप लोगों ने लिखना है mera.gov.au लिख कर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो आप लोगों के सामने ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट जो सी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की वो ओपन हो जाएगी। ये देखें जी, आपके सामने वेबसाइट जो सी ओपन हो गई है। ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है जी, हमने ढूंढना है रजिस्टर एजेंट। चूजिंग आ रजिस्टर एजेंट के ऊपर इसके ऊपर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ बता रहा है कि खुद कह रहे हैं कि जब आप लोगों ने वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो आप लोग जो उनसे एजेंट्स हैं वो देख कर करें, और जो रजिस्टर एजेंट से ही करें। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने बेनिफिट्स बताए हुए हैं रजिस्टर एजेंट के क्या है, आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। कंज्यूमर गाइडलाइन, यानी कि जो वीज़े के लिए अप्लाई करने वाले हैं, स्टूडेंट हैं या फिर वर्कर हैं, तो वो ये देख सकते हैं जी कि गाइडलाइंस क्या है। तो गाइडलाइंस आप लोगों को अगर इंग्लिश ज़ुबान नहीं आती तो आप लोगों को यहाँ पर उर्दू भी अवेलेबल है, ये देखें आपके सामने। और उस उर्दू वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो उर्दू में ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों की हिंदी ज़ुबान है तो यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन भी आप लोगों को नज़र आ रहा है। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको ओपन लिंक न्यू टैब में कर लेना। ये देखें जी, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, ये हिंदी में मेरे सामने ओपन हो गया। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद जी हमारा ये काम हो गया, यहाँ से हम लोगों ने गाइडलाइन पढ़ लिया। अब जो हमारा मेन काम है वो ये है कि हम लोगों ने एजेंट कैसे ढूंढना है। यहाँ पर सर्च फॉर रजिस्टर एजेंट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो आप लोगों के सामने ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग एजेंट का नाम लिखकर भी ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग जानना चाहते हैं पाकिस्तान में कितने एजेंट हैं, इंडिया में कितने एजेंट हैं, तो आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर बिजनेस स्टेटस वाले के, और यहाँ पर लिख देना है पाकिस्तान, अगर आप लोग पाकिस्तान में एजेंट ढूंढना चाहते हैं। और आप लोगों ने सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वो एजेंट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर हैं, और इनके जो से दफ्तर हैं वो पाकिस्तान में। यहाँ पर देखें जी, ये वाला बाबर साहब है, इनका दफ्तर एक कराची में है। और इसके अलावा ये आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर वो एजेंट्स आ गए हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट से रजिस्टर है। इसी तरह आप लोग अगर इनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को व्यू डिटेल का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करके डिटेल देख लेनी है। मैं आपको दिखा नहीं सकता डिटेल, उसकी वजह यह है क्योंकि वहाँ पर नंबर्स वगैरह दिए हुए होते हैं, तो वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। पाकिस्तान लिख लिया है आप लोगों ने। इसी तरह अगर आप लोग इंडिया के एजेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोगों ने इंडिया के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स ओपन हो गए हैं जो कि इंडिया में मौजूद हैं और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। तो आप लोगों को जो सा नज़दीक लगता है आप लोग उस एजेंट्स के ऊपर जाकर उससे रब्ता कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को डिटेल देखेंगे, वहाँ पर आपको उसका नंबर भी दिया होगा, ईमेल अकाउंट भी दिया होगा, तमाम के तमाम डिटेल दी होगी, आप लोग उसके थ्रू से रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग बांग्लादेश से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी बांग्लादेश लिखने के बाद मैं इसको सर्च करता हूँ। क्लिक कर मैं जैसे ही सर्च करूँगा ये तमाम के तमाम वो एजेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से रजिस्टर है। यहाँ पर आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करके उनकी डिटेल वगैरह आप लोगों ने देख लेनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने का एक बेनिफिट ये होगा, इन एजेंट्स के थ्रू अगर ये आपके साथ किसी भी किस्म का कोई दो नंबर काम करते हैं, यानी कि आपके पैसे लेकर भाग जाते हैं, तो आप लोग इनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से कंप्लेन कर सकते हैं। आपके पास जो सबूत होगा उसके थ्रू आप लोग उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज ये करते नहीं है ऐसे किसी किस्म के 2 नंबरी, लेकिन अगर आपको सम टाइम हो भी जाए तो आप लोगों को कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लगी होगी। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।